Dear students, myself Tika Meena, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे दो चरों वाले फलनों के उच्चतम व निम्नतम मान, अर्थात उच्चिष्ट व निम्निष्ट, या हम इनको कहें मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसका हम क्वेश्चन करेंगे कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां फलन x³ + y³ - 3axy का मान उच्चतम या निम्नतम है। हमारे पास फलन दिया हुआ है fxy = x³ + y³ - 3axy। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पर्याप्त सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है ∂f/∂x = 0, ∂f/∂y = 0। अर्थात हम इसका पहले आंशिक अवकलन करेंगे x और y के सापेक्ष, तो उनको हम 0 के बराबर लिखेंगे। ∂f/∂x = 0, ∂f/∂y = 0। अवकलन किया x के सापेक्ष तो 3x² y का 0 हो जाएगा -3ay। हम इसको ये भी लिख सकते हैं x² - ay = 0 या x² = ay। इसी प्रकार इससे हमारी ये टर्म आ जाएगी y² = ax। अब हम इन 2 और 3 की सहायता से तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इससे y = x² a अब इस 3 से x का इसकी वैल्यू रखें, इसमें तो y4/a³ हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a³ y = y4, तो y हम कॉमन लें तो y³ - a³ = 0, या हम इसको लिख सकते हैं कि y = 0 और y² = a³। तो y या तो 0 है या a है y का मान। अब y बराबर 0 है तो x का मान 0 होगा 2 और 3 की सहायता से। यदि y बराबर a है तो x बराबर a होगा। तो हमारे पास बिंदु आ गए 0, 0 और a। अब ये 2 बिंदुओं आने के बाद हम इन बिंदुओं पर फलन का मान निकालेंगे कि मैक्सिमम होगा या मिनिमा, अर्थात उच्चतम या निम्नतम। उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए हम जब ये मान निकाल लेते हैं तो इसके बाद हमें r/t की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम r निकाल लेते हैं। r होता है ∂2/∂x² = 2। यदि जो हमने यहाँ अवकलन किया था इसका x के सापेक्ष, इसका अवकलन किया x के सापेक्ष अगेन करें तो ये 6x हो जाता है। यदि इसी का हम ∂f/∂x का y के सापेक्ष करें तो s आ जाता है -3a। इसी तरह इसका y के सापेक्ष करें तो ये आएगा 6y। अब हमारे पास में r/t तीनों के मान आ गए r/t। अब हमारे पास वो, या हम सिंपल इनको भी कहें, नोटेट करें p और q भी कह सकते हैं इनको, और ये r/t। अब जब हम बिंदु 0, 0 पर उच्चतम और निम्नतम की जांच करेंगे तो हमें r की वैल्यू पता करनी है। क्या आती है? r = 6x है तो 0, 0 पर क्या x का मान 0 है तो r 0 होगा, t का मान भी 0 होगा क्योंकि y 0 है, और s का मान -3 होगा। इस बिंदु पर rt - s² निकालें तो हम यहाँ देखते हैं कि इसका मान नेगेटिव आता है, अर्थात <0 आता है। तो इस बिंदु पर कोई चरम मान नहीं होगा। आगे और जांच करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं बिंदु a पर। यदि a पर देखें तो r = 6x है, x का मान a रखें तो 6a, s = -3a और t = 6a। rt - s² देखें तो ये आएगा 36a² - 9a² = 27a²। ये हमेशा >0 आएगा क्योंकि यहाँ पे a का स्क्वायर है और 27 एक न्यूमेरिकल संख्या है, संख्यात्मक है। r = 6a। अब इसका मान जो उच्चतम और निम्नतम है r पर डिपेंड करेगा कि r <0 होगा तो ये मैक्सिमम मान आएगा, और r <0 होगा तो न्यूनतम मान आएगा। ये कंडीशन मैंने इधर भी लिख रखी है। यदि rt - s² <0 हो, r <0 तो अधिकतम, r <0 तो न्यूनतम। अब a पर हम यहाँ देखते हैं r = 6a है। ये हम ये देखते हैं कि 6a <0 कब होगा? जब a <0 होगा, अर्थात इस बिंदु पर जब r <0 होगा तो इस बिंदु पर इसका मान न्यूनतम होगा, क्योंकि और जो r = 6a यानी <0 होगा तो इस बिंदु पर ये अधिकतम होगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि ए पर एफ एक्स वाई का मान अधिकतम होगा यदि ए लेस देन 0 हो और न्यूनतम होगा यदि ए ग्रेटर देन 0 हो। इसी बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। u इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई और उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। u इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। सेम इसी पर ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे लाग्रांज मेथड से n निर्धारित गुणांकों की विधि है